Yeah. अस्सलाम वालेकुम आप सबको, कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि मेरी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे थी और उसकी कुछ तैयारियां मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। सो ब्लॉग शुरू हो रहा है 19 से। 19 को हमने आयरा के गिफ्ट पैक कर लिए थे, ताकि 20th को हम गिफ्ट रिप्रेजेंट करें और आयरा के साथ एक अच्छा सा डे स्पेंड करें। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर एवरी मोमेंट, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड कि मैं हर मोमेंट को कैप्चर करूँ, ताकि जब कभी मैं बाद में देखूँ तो मुझे वही खुशी महसूस हो। अच्छा, इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, बिकॉज मैं वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो लास्ट ईयर 2023 अक्टूबर में हुई थी। किस तरह से हम हॉस्पिटल गए थे, आयरा बॉर्न हुई थी और उसको घर लेकर आए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आयरा पैदा हुई थी मुझे अपने आप पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि मैंने इतनी हिम्मत करी और इतनी ताकत मुझ में है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी रहमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है। उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं माँ के दर्जे पर आ सकूँ और एक अच्छी माँ बन सकूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी अ गुड। लेकिन अल्लाह ताला का एक औलाद नवाजना ही बहुत रहमत है, नेमत है हर माँ के लिए। मतलब वो सारी चीज़ें याद आ रही थी और फिर यकीन नहीं आ रहा था कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया है। माशाल्लाह, शी इज़ 12 months अ ईयर ओल्ड। लिटरली ऐसा लगता है इट्स अ ब्लिंक ऑफ एन आई। इतनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, बहुत जल्दी टाइम गुजरता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी दिन गुजरा, फिर हफ्ता और फिर मंथ, एंड देन पूरा एक साल हो जाता है। माशाल्लाह, शी इज़ अ टॉडलर नाउ। अगर मैं बात करूँ तो मैं आयरा का न्यू बॉर्न फेस बहुत मिस करती हूँ। न्यू बॉर्न स्क्रंचेस, सोते सोते वो जो स्माइल करते हैं, उनकी नींद, उनके कडल्स, एवरीथिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब वो एक ही जगह पे आप जैसा लिटाएं वो वैसे ही रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिस करती है। बिकॉज नाउ शी इज़ मोर एक्टिव, क्रॉलिंग करनी है, खड़ा होना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि खुदा न खास्ता गिर ना जाए, लग ना जाए। तो बस मैं गिफ्ट पैक कर रही थी और आयरा की क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो आई थिंक हम थोड़ा सा ओवर द टॉप चले गए हैं। लेकिन आई थिंक हर पेरेंट्स का यही हाल होता है, उनकी बच्चे की फ़र्स्ट बर्थडे पे वो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। तो हमें भी जो चीज़ें पसंद आ रही थी आयरा के लिए हम लेते गए। बस फिर आयरा ने गिफ्ट्स खोले और अपने गिफ्ट्स को एंजॉय किया। उसको सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, स्पेशली एक्टिविटी टेबल बहुत अच्छी लगी थी। उसमें स्पेशली एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, उसमें आप बुक्स रख सकते हैं, छोटे मोटे स्टफ टॉयज रख सकते हैं। वो आयरा उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी करना। अच्छा, गिफ्ट्स ले तो लिए थे, अब असल मसला था कि हाउ टू प्लेस दैम, किस तरह से रखा जाए, क्या सेटिंग की जाए। तो मैंने रूम में अच्छी तरीके से हूवर किया, मॉप किया, एंड देन मैंने आइकिया से 2 बास्केट्स ली थी, स्टोरेज बास्केट। एक बास्केट में मैंने आयरा के जितनी भी स्टफ टॉयज़ थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे, वो डाल दिए थे, और एक बास्केट में थोड़े से हार्ड एंड विद साउंड एंड म्यूज़िक जो टॉयज़ थे वो डाल दिए थे। और साथ साथ मैं गिफ्ट्स खोल रही थी। अच्छा, मुझे लगता है मैं उस दोबारा उसी फेज़ में आ गई हूँ कि जब हम छोटे थे, न्यू टॉयज़ हम इंजॉय करते थे। अब मैं अपनी बेटी के नए खिलौने देखती हूँ और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, किस तरह से उनको ऑपरेट करना है। तो बस मैं यही देख रही थी उसकी डिफरेंट टॉयज़ देख के, बिकॉज आयरा ने खोल तो लिए थे लेकिन वी हैड टू ऑपरेट दैम। हम वो देख रहे थे और उसको मैं बास्केट्स में सेट कर रही थी। अच्छा, ये जो छोटी सी टेबल आपको नज़र आ रही है, ये एक्टिविटी टेबल है, स्पेशली जो अंडर 2 years ओल्ड होते हैं उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आयरा को लिटरली बहुत पसंद आई। इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं टू डू, और इसमें छोटा सा एक कंपार्टमेंट भी है टू पुट द बुक्स फॉर द बेबी। और हमने वो फ़ौरन यूटिलाइज़ कर लिया था, हमने फ़ौरन से आयरा की बुक्स रख ली थी उसमें। फिर बस मैंने रूम को समेटा, जितनी भी पैकेजिंग थी उसको एक ब्लैक बैग में डाली। फिर बस हम तैयार हुए क्योंकि हमें जाना था। हमने एक छोटा सा फैमिली डिनर बाहर करने हम जा रहे थे, शेर खान। आयरा की बर्थडे 20th के 19 को हम शेर खान गए, खाना खाया, बहुत मज़े का खाना था। एंड देन आयरा ने फाइनली केक कट किया एंड फर्स्ट टाइम आयरा ने कुछ मीठा खाया एंड शी रियली लाइक्ड इट।
ये है 20th की आफ्टरनून, आयरा की बर्थडे वाला दिन, और उस दिन हमने सोचा था कि आयरा को हम ज़ू लेके जाएंगे। हमने पहले से बुकिंग करवा ली थी, तो ताकि आयरा को हम चाह रहे थे एक नया एक्सपीरियंस मिले, नया एक्सपोजर मिले, वो एनिमल्स को देखे, बर्ड्स को देखे, एंड वी रियली वांटेड टू सी उसका रिएक्शन क्या होगा। तो बस हम आयरा को लंदन ज़ू लेके गए थे एंड शी हैड lots of fun there because first time उसका एक्सपोजर था, वो एनिमल्स को देख रही थी, बर्ड्स को देख रही थी, कभी वो हैरान थी, कभी बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, लंदन का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हमने जब बुकिंग करवाई थी तो वेदर बहुत फाइन आ रहा था, और अब क्योंकि हमें जाना था तो बारिश तो होना लाजमी थी, तो सुबह जो है थोड़ी बारिश हुई थी और वेदर स्टिल थोड़ा जो है वो रेनी हुआ था, बट स्टिल वी मैनेज टू गो। हमने सोचा कि नहीं, हम मिस नहीं करेंगे, हम ज़रूर जाएंगे। अच्छा, शायद सुबह बारिश हुई थी, मे बी दैट्स वाई एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा बाहर निकले हुए नहीं थे, वो अपने केजेस में थे। तो हमने बस एक दो मंकी से स्पॉट किए और आयरा उन्हें बस देखे जा रही थी, ये क्या है, ये क्यों ब्रांचेस से हैंग हुआ हुआ है। सो लिटरली शी वाज स्टेयरिंग एट इट। और ये छोटा सा मंकी जो है वो एक ब्रांच पे बैठा हुआ था, एंड आई लिटरली वांटेड कि मैं उसको थोड़ा फूड दूँ, लेकिन हमें अलाउ नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। हम पहुँचे टाइगर टेरिटरी, बड़े एक्साइटेड थे कि हम टाइगर्स देखेंगे, बट दे वर स्लीपिंग, एंड बहुत सारे बच्चे भी थे। दे ट्राइड कि वो उठ जाएं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठे, बहुत ही मज़े की नींद में वो सो रहे थे। हम वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे, लेकिन देन फिर हमने सोचा कि कहीं किसी कोई और एनिमल देखते हैं, शायद तब तक ये उठ जाएं। और फिर हम पहुँचे कैमल्स के पास। अच्छा, ये वो एनिमल्स थे जो कि काफ़ी करीब थे, और काफ़ी करीब से आप उनको देख सकते हो। तो आयरा लिटरली वो शॉक में थी कि ये कौन सामने इतने बड़े बड़े से एनिमल्स, लेकिन उसने एंजॉय किया। हमने कुछ पिक्चर्स भी ली उसके साथ। दे ऑल्सो हैव टच पैडेड, जहाँ गोट्स थी, शीप्स थे, उनको आप टच कर सकते हो, उनके साथ पिक्चर्स ले सकते हो। सो वी ऑल्सो ट्राई टू टच दैम। अच्छा, जिन्होंने फेमस डिज्नी मूवी लायन किंग देखी है, उसमें उन्होंने मीकट्स देखे होंगे, और ये इतने क्यूट एनिमल्स हैं, द वे दे वर स्टैंडिंग, और 3 थे ये, और बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। और आयरा तो इतनी हैरानी से देख रही थी जब जब वो खड़े हो रहे थे। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, इसमें से बहुत से एनिमल्स ऐसे थे जो मैंने सिर्फ एनिमेटेड मूवीज़ में देखे थे, और फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, ये इंसेक्ट्स का पूरा एरिया बनाया हुआ था, जितने भी क्रीपी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे इस जगह पे रखे हुए थे। सो दोस्त हु हैज़ लाइक फोबिया ऑफ क्रॉलिंग थिंग्स और इंसेक्ट्स, तो प्लीज़ यहाँ पे ना जाएं। आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग है, लेकिन जब आप वो इंसेक्ट्स देखते हैं ना, तो लिटरली आपको कुछ होता है कि मतलब ये सामने क्यों है। खैर, अल्लाह ताला की मखलूक है, लेकिन कुछ लोगों को फोबिया होता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो दिस वॉज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द लंदन ज़ू। जिस तरह से लाइनस अपने कब्स को साफ कर रही थी, उनको प्यार कर रही थी, बस हम देख रहे थे। और ये सीन हमने लिटरली एनिमेटेड मूवीज़ में देखा है, लेकिन सामने जब हो रहा होता है, सो इट वॉज वेरी वेरी क्यूट मोमेंट। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपने कैमरे में कैप्चर करूँ। और आयरा और हमने इस मोमेंट को बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोग आए मरीन लाइफ की। इन्होंने पूरा एक एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट सी क्रिएचर्स रखे हुए थे, और एक बहुत बड़ा सा फ़िश टैंक था जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस थी, और साइड में उनके लिए एक एक्टिविटी थी जिसमें उनके फैक्ट्स लिखे हुए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस लिखी हुई थी। और हमने डोरी एंड नीमो भी स्पॉट किया। अगर आपने नीमो मूवी देखी है, अगेन एनिमेटेड मूवी, तो हमने वो फिशेस भी स्पॉट करी। और आयरा, टू बी ऑनेस्ट, उसने सबसे ज़्यादा इस फिशेस को एंजॉय किया, बिकॉज लायन एंड टाइगर वो हमारे लिए मेस्मराइजिंग था, लेकिन आयरा के लिए फिशेस थी, बिकॉज कलर्स एंड ऑल दैट बच्चे उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फिर ये पेंगुइन्स इतने क्यूट थे, लाइक जिस तरह से वो स्विम कर रहे थे, और फिर रेस्ट करने के लिए एक छोटी सी उन्होंने क्लिफ बनाई हुई थी, वहाँ पर जाके खड़े हो रहे थे। सो दैट वाज द होलसम मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आयरा भी देख रही थी कि ये खड़े हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ी सी चीज़ जो है वो स्विम कर रही है। सो बहुत ही अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा विद ऑल द मरीन लाइफ क्रिएचर्स। I guess the hole.
और फिर पूरे ज़ू में आई वाज लुकिंग फॉर द बर्ड्स ताकि मैं आयरा को दिखाऊं। और फिर जब हम बाहर निकलने लगे तो हमें बर्ड्स हमें दिखे, पैरट्स, और सिर्फ आई थिंक 2 और 3 इन्होंने पेयर्स रखे हुए थे। फिर एग्ज़िट पर इन्होंने गिफ्ट शॉप बनाई हुई थी जिसमें इन्होंने वैरायटीज़ ऑफ गिफ्ट्स रखे हुए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स थे एंड विथ रीज़नेबल प्राइसेस एंड डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ गिफ्ट्स थे। लाइक अगर स्टफ़ टॉयज़ लेने, बुक्स लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने, मग लेने, लाइक यू नेम इट एंड दे विल हैव इट। उनके पास वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें थी। कुछ भी आपने लेना हो तो बच्चों के लिए आप आराम से ले सकते हैं। हमने आयरे के लिए बुक्स ली और उसके लिए हमने एक बहुत क्यूट सा मग भी लिया। इनके पास बुक्स की बहुत अच्छी कलेक्शंस थी, स्पेशली टच एंड फील बुक्स जो होती हैं, साउंड बुक्स जो होती हैं, वो बहुत अच्छी थी विद सी क्रिएचर्स एंड डिफरेंट एनिमल साउंड, इस तरह की बुक्स थी। सो ओवरऑल वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम हमारा भी डिफरेंट एनिमल्स के साथ एक्सपोजर था, आयरा का भी। आई फील लाइक थोड़े से वाइल्ड एनिमल्स थोड़े से कम थे। फॉर एग्जांपल टाइगर एंड लायन था तो एक था, और डिफरेंट बर्ड्स होने चाहिए थे। बट बिकॉज फर्स्ट टाइम था एंड आयरा रियली enjoyed it. It was Ira's birthday as well and we had amazing family time और हमने कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया। तो ये था मेरा प्यारा सा दिन जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। द वे वी एक्सपीरियंस्ड, फर्स्ट टाइम हम ज़ू लेके गए आयरा को और हमने भी बहुत नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी और आयरा का तो था ही फर्स्ट एक्सपीरियंस। प्लीज़ आयरा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।